हेलो फ्रेंड्स, मैं खेतान सर GK GS क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। आज से बायोलॉजी का क्लास शुरू हो रहा है। देखेंगे बायोलॉजी में आप लोग सब कुछ जानते हैं, बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हमने क्या किया, दो भाग में बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऑर्गेन सिस्टम, ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम और एक तरफ है सेल। तो देखिए ये भाग 1 नंबर है और ये भाग जो है 2 नंबर है। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वह सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। यानी सेल जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भाग अलग हो गया। जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है? टिश्यू का निर्माण होता है। उससे क्या होता है? टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण होता है। और टिश्यू जब जुटने शुरू होते हैं यानी ऊतक जब जुटने शुरू होते हैं तो एक क्या होता है? अंग का निर्माण होता है। वही क्या है? सिस्टम है। वही क्या है? सिस्टम है। जैसे यह पार्ट देख रहे हैं, यह उंगली जो है, यह क्या फिंगर है, इसके 3 पार्ट हैं, यह वाला, यह वाला, यह वाला। तो देखते हैं यह सब जो बना हुआ है काफी ज्यादा टिश्यू से मिलकर बने हुए। क्या है? टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं। एक दूसरे सेल से जुड़ते हैं, काफी ज्यादा जुटने के बाद क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या होता है? एक अंग का निर्माण होता है। तो ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम में कहा जाता है, ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम में सबसे पहले हम एक चैप्टर देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इसका हिंदी होता है पाचन तंत्र। इसका हिंदी जो होता है वह क्या होता है? पाचन तंत्र होता है। काफी ध्यान देंगे आप लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जैसे पाचन तंत्र का मतलब हम जानते हैं कि हाँ, जब भी हम लोग भोजन जो करते हैं अंत में जाके वह क्या होता है? पाचन होता है। पचने के बाद वह क्या होगा? अवशोषित होगा। ठीक है, अवशोषित होने के बाद वह क्या होगा? ऊर्जा हमें देगी। तो उस तरह से हम लोग एक एक पार्ट पढ़ेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग देखेंगे अब फिगर के द्वारा कैसे पढ़ाते हैं। जाइए बेटा, आज से
आप लोग देखेंगे फिगर में हमने बनाया है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो यह मुख जैसे ही खोलते हैं, यह भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा। जैसे ही आप मुख खोलते हैं उसे क्या कहते हैं? मुख गुहा। तो कहा जाता है जो पाचन तंत्र होता है, ठीक है, इसका पूरा एक नली होता है। उसका क्या होता है? एक नली होता है। तो कहा था मुख से लेकर मलाशय तक, मुख से लेकर मलाशय तक एक नली होती है जिसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल कहते हैं। यह क्या है? एक नली है जो घूमते हुए मुख से लेकर के मलाशय यानी एनस तक आई हुई है, ठीक है। तो आहार नाल जो होता है इसकी लंबाई जो है लगभग 30 से 33 फुट के करीब में होती है। कितनी होती है? 30 से या 8 से 10 मीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है। तो क्वेश्चन आता है आहार नाल का सबसे पहला भाग जो होता है वह क्या होता है? मुख गुहा होता है। आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। जैसे ही यह मुख खुलता है, आप कोई भोजन कोई भी चीज डालते हैं, ठीक है, जब डालते हैं तो देखिए मुख आपका खुला हुआ एक गुफा की तरह है, ठीक है। तो कहा था यह क्या है? मुख गुहा। यह क्या है? मुख गुहा। इसे माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या इसे MOUTH माउथ कैविटी इंग्लिश में या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो कहा जाता है जैसे ही हम लोग आहार नाल के प्रथम भाग और मुख गुहा उसमें कोई भी चीज डालते हैं तो इसके अंदर मुख गुहा में कहा जाता है एक लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। लाड़ ग्रंथि पाई जाती है जिससे एंजाइम निकलते हैं। जिससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। तो ग्रंथि के बारे में आप लोग यह चीज जाने, ग्रंथि जो है एक छोटे से दाने के जैसे होती है। यानी छोटे से क्या होती है? दाने के समान होती है। आप लोग देखेंगे जीभ के नीचे हल्का सा दाबेंगे तो देखेंगे वो गुलठुल गुलठुल टाइप का करता है, यानी यह एक दाने के जैसा होता है ग्रंथि। तो हमारी जो जितने भी शरीर में ग्रंथियां होती हैं उससे दो चीजें निकलती हैं, ठीक है। तो क्या होती है? दाने की जैसी होती है, उसमें से क्या निकलती है? दो तरह की चीजें निकलती हैं। एक होती है एंजाइम, एक क्या होता है? एंजाइम, और दूसरा होता है हार्मोन। तो क्वेश्चन आता है जो ग्रंथियां होती है, जो ग्रंथियां होती है उससे या तो एंजाइम निकलेंगे या तो हार्मोन निकलेंगे। तो हमारे मुख गुहा में जो ग्रंथि है उससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। उससे क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। इसी को याद आप लोग रखेंगे कि ग्रंथि से क्या निकलते हैं? एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। जो लार ग्रंथि है उससे क्या निकलेगा? हमेशा एंजाइम निकलता है। जो एंजाइम निकलता है उसमें एक तो होते हैं टाइलिन, एक क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। एक होता है डाइस्टेज, एक होता है डाइस्टेज एंजाइम होता है। एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। एक एंजाइम और होते हैं जिसका नाम म्यूकस है, लेकिन म्यूकस जो है मुख गुहा में और जो नाक सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी से उसका भी भाग होता है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, डाइस्टेज नामक एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, देखते होंगे आप लोग चना खाते हैं या चावल खाते हैं, तो चना जब खाते हैं तो ऊपर में जो परत होता है वह काफी ज्यादा कठोर होता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? जो भी चीज हम खाते हैं उसमें कुछ जीवाणुओं को क्या करता है? उस समय मार देता है। तो जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन तो शुद्ध रूप है नहीं पूर्ण रूप में, वह क्या है? उसमें कुछ न कुछ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही हम लोग खाते हैं तो लाइसोजाइम क्या करता है?
कुछ जीवाणुओं को, पूरे जीवाणुओं को नहीं, कुछ जीवाणुओं को वह क्या करता है, वह मार देता है। उसे क्या करता है, मार देता है। ठीक है। दूसरा चीज है, लाइसोजाइम ने तो यह क्या, बैक्टीरिया को मारने का काम किया। अब देखिए लाल ग्रंथि से डायस्टेज निकलता है। ठीक है। तो कहा जाता है यह एक स्वर कलियां टाइप की होती है, एक कलियां टाइप की होती है जो कि स्वाद हमें उत्पन्न कराती है। वो क्या कराती है, स्वाद उत्पन्न कराती है। ठीक है। तो इसे स्वाद कलियां भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्वाद कलियां। जैसे ही हमारे मुख पर चना जाता है या मिर्च चला गया या कोई मीठा चीज खा लिए या मिठाई खा लिए, तो क्या करता है, तुरंत स्वाद हमें पता है तो मीठा है, वह तीता है। ठीक है। तो यह क्या करता है, इसके अलावा टाइलिन जो होता है यह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हमारे मुख में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो क्वेश्चन आता है कि आहार नाल का सबसे पहला भाग जो है वह क्या है, मुख गुहा है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन नहीं करता। हमारे भोजन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसे ही हम खाते हैं उस समय कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वह भी कितना प्रतिशत, 30% जो है टाइलिन क्या करता है, 30% जो है उसमें डायस्टेज भी क्या करता है, सहायक मदद करता है। उसमें यह भी क्या करता है, मदद करता है। 30% स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। और माड़ को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। तो यह चीज आप लोग जैसे ही ध्यान में आएगा कि मुख गुहा में क्या होता है, लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लाल ग्रंथि से क्या होता है, एंजाइम निकलते हैं। इस एंजाइम से जो एंजाइम निकलता है तो कहा जाता है 99% इसमें जल स्रावित होता है। क्या होता है, 99% जल स्रावित होता है। ठीक है। और 1% में ये क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कभी पूछ देगा कि हाँ टाइलिन कितना है, यदि यह ऑप्शन नहीं रहेगा डायस्टेज या लाइसोजाइम, तो उस समय 1% जो होता है वह क्या मान लेंगे, हम लोग टाइलिन मान लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि लाल ग्रंथि से जो जल होता है वह 99% जल होता है और 1% में यह क्या होते हैं, एंजाइम। सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, टाइलिन। यह काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये लाइसोजाइम जो होता है बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो कुछ जीवाणुओं को मारने का कार्य करते हैं। तो यह पार्ट हम लोग समझे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आहार नाल का दूसरा भाग है। आहार नाल का दूसरा भाग जो है, मान लीजिए चना होना है, कुछ भी खाना शुरू किए, यह क्या है, मुख है। अब यह देखिए भोजन जो है 30% पाचन होने के बाद क्या होता है, यह वाला भाग जो है ग्रास नली कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रास नली। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस या ओइसोफेगस, या शुद्ध रूप में ओइसोफेगस कहा जाता है। ग्रास नली जो है, इसमें जब भोजन आता है तो यह एक नली के समान है। यह क्या है, एक नली के समान है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर यह लंबी होती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो यही नली जो है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन जो है मुख के सहारे वह क्या होता है, धीरे 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 वह नीचे की ओर आता है। लेकिन एक चीज और जानिए, जैसे ही हम भोजन लेते हैं तो इसकी मांसपेशियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है। जो कि भोजन को धीरे 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 वह क्या होता है, हमारे स्टोमक में लाता है। तो भोजन जो है वह धीरे धीरे कहाँ आता है, हमारे स्टोमक में आता है। कहाँ आता है, पेट में। वह क्या है, स्टोमक है, यानी आमाशय में पहुंचता है। यदि यह नहीं सकता तो एकाएक भोजन क्या होता, नीचे की ओर आ जाता, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता। जो कि क्या होता, हमारे लिए हानिकारक।
हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या किसका फिगर है? ये किसका बताया जाएगा? बड़ा को वहां की मेहरारू का फोटो है। चलिए देखिए चुपचाप से, देखिए अब क्या हुआ, यहां से भोजन कहाँ आया? स्टोमिक में, यानी अमाशय में। तो हमारा जो अमाशय है यह 3 भाग में है। वह क्या है? 3 भागों में है। तो अमाशय जो है वह हमारे लेफ्ट साइड से ऊपरी भाग जो है यह क्या कहलाता है? कार्डिक कहलाता है। यह ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कार्डिक कहलाता है। थोड़ा सा पिक्चर इधर आ जाएगा, आप लोग देखेंगे। भोजन क्या होता है? हमारे अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में जैसे ही पहुंचता है तो कहा जाता है हमारे अमाशय में क्या होता है? ऑक्सिंटिक सेल होता है। जो कोशिका होती है उसका नाम है ऑक्सिंटिक। क्या नाम है? ऑक्सिंटिक सेल। यही ऑक्सिंटिक सेल क्या करती है? HCl निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है। और क्या निकालती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है। ऑक्सिंटिक सेल से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl निकलता है। कहा जाता है जो हमारा अमाशय है, अमाशय यानी स्टोमक का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कार्डिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यह भाग जो है कार्डिक कहलाता है। ठीक है। और यह वाला भाग जो है, बीच वाला भाग जो है, इसे क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। और जो सबसे पिछला भाग है तो कहा जाता है यह भाग जो है ऊपर में है, और उसके बीच में जो है वह क्या है? फंडिक है, और उसके अंदर में जो है वह क्या है? पाइलोरिक है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, अमाशय में जो कार्डिक भाग है उसमें क्या होता है? HCl निकलता है। और HCl यह क्या है? एक एसिड है। यह क्या है? एक एसिड है। जैसे ही भोजन आता है इसमें जो जीवाणु बचे रहते हैं, HCl क्या करता है? उसको मारने का काम करता है। उसके साथ मुख गुहा में जो है टाइलिन एंजाइम मिला था। क्या मिला था? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम भी आया था, उसको क्या करता है? उस एंजाइम को समाप्त कर देता है। HCl क्या करता है? टाइलिन एंजाइम को समाप्त कर देता है। और कहा जाता है यहां पर भोजन जो है इसका पाचन तो करता है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं करता है। पूर्ण रूप में यहां पर पाचन नहीं होता है। कहा जाता है HCl इसके बाद जो भोजन है वह कहां आ जाता है? फंडिक में आ जाता है। वह कहां आ जाता है? फंडिक में आ जाता है। और फंडिक में कहा जाता है कुछ कांटेदार कहा जाता है। आप लोग समुद्र में सुने होंगे कि एक कांटा होता है जिसका नाम रुज्जी है। क्या नाम है? रुज्जी। वह उसी कांटे के समान यहाँ पर क्या होता है? हमारे स्टोमक के बीच भाग में कांटे जैसा रुज्जी होता है। किसमें? फंडिक में। और भोजन जैसे ही जाता है तो ये कांटे यानी ये जो सुई की तरह होते हैं, एक तो सुई बाहर की ओर से पड़ता है, एक अंदर की ओर से पड़ता है, तो ये हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो जैसे ही भोजन जाता है तो कहा जाता है कि हमें जब भूख लगती है तो यदि भोजन यहाँ पर नहीं रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हमारे फंडिक वाले भाग में क्या है? भोजन नहीं है। तो यह तुरंत कहेगा हमको खाना दीजिए, हमको क्या कीजिए? भोजन दीजिए। यानी यह क्या भाग है? खाली हो गया है। तो कार्डिक से भोजन कहाँ चला गया? फंडिक। फंडिक से भोजन जो है वह कहाँ चला जाता है? पाइलोरिक में। हमारे अमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। जिसका नाम क्या है? जठर ग्रंथि। इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। हमारे अमाशय में कहा जाता है एक जठर ग्रंथि होती है। फिर हमने क्या नाम लिया? ग्रंथि का नाम लिया।
तो ग्रंथि क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने के समान होते हैं, जिससे एंजाइम निकलते हैं और क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। जिससे क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं और क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। तो जठर ग्रंथि से यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम निकलता है। फिर क्या निकला, एंजाइम निकला। तो क्वेश्चन देखिए, अभी तक हम लोग ऊपर से आए हैं, तो जो ग्रंथियां हैं वह क्या कर रही है, एंजाइम स्रावित कर रही है। वह क्या कर रही है, एंजाइम स्रावित कर रही है। अब देखिए यहां पर जो एंजाइम स्रावित करते हैं, या पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। ठीक है, इसके बाद एक और रेनिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। रेनिन नामक एंजाइम स्रावित करता है। तो दो एंजाइम स्रावित, इसके बाद भी और भी है, लेकिन हमको मुख्य रूप से यही दो जानने हैं, जो कि एग्जाम और व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भोजन में हमने बताया भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और क्या होता है, फैट होता है। तो ऊपर से आया, मुख गुहा में क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। लेकिन यहां पर हमारे अमाशय में जो है वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है, क्या हमारे अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है क्या, नहीं। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना था वह मुख गुहा में हुआ, वह 30% वहीं पर पचा दिया था। इसके बाद हमारे अमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। क्या करता है, पेप्टोन में तोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले प्रोटीन भी टूटता है, छोटे छोटे क्रमबद्ध टूटते जाता है। तो देखेंगे हम लोग आगे चल के कि कैसे टूटता है। तो जठर ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकला, पेप्सिन निकला। हम लोगों ने क्या किया, भोजन में प्रोटीन जो लिया था उसे क्या किया, पेप्टोन में बदल दिया। अब देखिए रेनिन नामक एंजाइम यह बच्चों में पाया जाता है। कहा जाता है कि बच्चे जब 5 साल प्लस लगभग हो जाते हैं तो उस समय रेनिन एंजाइम क्या होता है, उनमें से भी समाप्त हो जाता है। हम लोगों में रेनिन एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, यह बच्चों में ही पाए जाते हैं। रेनिन क्या करता है, जैसे ही दूध बच्चा पीता है, ठीक है, यह तेजी में इसको दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर, यानी फाड़ देता है। दूध को क्या करता है, तुरंत क्या करता है, फाड़ देता है। जब दूध फट जाता है तो कहा जाता है कि बच्चा तुरंत फिर दूध मांगता है। लेकिन हम लोगों में क्या है, दूध पीते हैं तो तुरंत क्या है, वह नहीं फटता है। इसीलिए पाचन की क्रिया हम लोग में ज्यादा दूध की नहीं हो पाती है। हम लोग 1 गिलास दूध पी लें तो चलिए ठीक है, लेकिन बच्चे को 1-1 गिलास हर आधे घंटे में दिया जाए तब भी वह क्या करेगा, पचा देगा, क्योंकि रेनिन नामक ये एंजाइम कहां पर है, उस बच्चे में स्थित है। इस चीज को समझे। एक चीज और जान लेते हैं हम लोग यहां पर। काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, इसको 2 भागों में हम पढ़ाएंगे, है ना। एक चीज और जाने, अमाशय कभी कभी क्या होता है, इंडिया में शादी विवाह हो रहा है तो ज्यादातर लोग क्या होता है, भोज भात में चले जाता है, ज्यादा खाने का कोशिश करते हैं। उस समय क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, खराब हो जाता है। क्या होता है, खराब हो जाता है। खाना था आधा किलो, खा लिए कितना, 2 किलो, और क्या होगा, ज्यादा हो गया। और एक चीज और जानेंगे यहाँ पर, आहार नाल का क्वेश्चन आएगा। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है, स्टोमिक होता है। ठीक है, सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, अमाशय का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय वाला होता है। तो पहला हम लोग देखे मुख गुहा, दूसरा देखे ग्रास नली, और तीसरा देखे अमाशय। तीसरा देखे कौन सा, अमाशय। अब एक चीज और जानेंगे, जो स्टोमिक होता है, स्टोमिक का जो अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, उसे कहते हैं अमाशय, और जो ऊपरी परत होता है उसे कहते हैं उदर। उसे क्या कहते हैं, उदर कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में दोनों को सेम कहते हैं। अब देखिए यहां से भोजन जो है, अब हमने क्या किया,
कहा कि जब भोज भात में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा खा लेने पे क्या होता है, अनपच होता है। तो इसीलिए कहा था एसिड की वहां पर क्या होती है, अधिकता हो जाती है। जब भोजन ज्यादा ले लेंगे तो HCl क्या होगा, ऑक्सीडेटिव सेल से ज्यादा स्रावित होता है, उस स्थिति में अनपच हो जाता है। इसीलिए कहा था क्षार, हम लोग को क्या क्या चाहिए, क्षार चाहिए। हम लोग केमिस्ट्री में जानेंगे तो जो क्षार है वह आकर क्या करता है, बैलेंस करता है। वह क्या करता है, बैलेंस करता है और भोजन को क्या करता है, पचाने का प्रयास करता है। इसीलिए आप लोग इनो यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सब लेते हैं, ठीक है। अब देखिए भोजन जो है यहां से देखते जाइएगा, भोजन हम लोग यहाँ भी देख लिए, यहाँ भी देख लिए, यहाँ भी देख लिए। अब भोजन जो है सबसे पहले जो है भोजन काफी ज्यादा मात्रा में इधर निकलता है, ठीक है। निकलेगा तो यह वाला भाग जो है लीवर कहलाता है। यह क्या कहलाता है, लीवर कहलाता है। और यह वाला भाग जो है जे आकृति की है, वह क्या कहलाता है, यह वाला भाग अग्नाशय यानी पैंक्रियास, अग्नाशय। यह अमाशय था, यह क्या है, अग्नाशय है, ठीक है। इन दोनों भाग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको रिपीट करके बार बार देखिए।